तो एक तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना का साइड इफेक्ट भी लगातार नजर आ रहा है। हमने आपको बताया कि कोरोना के चलते किस तरीके से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसी पलायन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। देखिए जरा देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से कोरोना का असर पड़ रहा है। बेरोजगारी दर 6.7 से बढ़ चुकी है। नाइट कर्फ्यू से 30,000 करोड़ का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो यह अनुमान 1 लाख करोड़ का हो सकता है। फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट में संख्या आधी हो रही है जिसका सीधा असर कारोबार पर है। मॉल, मेट्रो, बस में भी यही हाल है जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है। 2,500 अंक शेयर बाजार गिर चुका है एक हफ्ते के अंदर और 0.5% के आसपास जो रिटेल इन्फ्लेशन है या जो महंगाई की मार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर अर्थशास्त्री M.K. वेणु क्या कुछ सोचते हैं, दिखाते हैं आपको। अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो धीरे धीरे वापस अपने पैर पे खड़ी हो ही रही थी कि एकदम से फिर से एक लॉकडाउन की बात करना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बेरोजगारी पे और ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा है कि बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की आमदनियों में भी काफी गिरावट आई है और खासकर ये सर्विस सेक्टर में ज्यादा हुआ है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो वो सब चीजें तो वापस जो प्री कोविड लेवल तक वापस आ रही हैं धीरे धीरे, मगर जो सर्विस सेक्टर है जो कम से कम 60% रोजगार देता है पूरे अर्थव्यवस्था में, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में भी योगदान करीब 55-60% है। तो दरअसल में कोरोना बढ़ क्यों रहा है समझना ये भी बेहद जरूरी है। हालांकि सावधानी रखिए, ये अपने आप में एक बड़ा उपचार है कोरोना ना बढ़े, लेकिन देखिए नया वेरिएंट बड़ा खतरा है जिसके चलते 3 गुना विस्तार कोरोना का हो रहा है। हर्ड कम्युनिटी खत्म हो रही है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी मुश्किल है जिसके चलते कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जो डबल म्यूटेशन है वो लगातार टेंशन जानकारों की बढ़ा रही है। लापरवाही, सबसे अहम बात यह भी है कि लापरवाही लगातार देखी जा रही है जो भारी पड़ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते। हर अपडेट न्यूज़ नेशन कोरोना से जुड़ी आप तक पहुंचाता रहेगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।